इस क्वेश्चन में हमें इस दिए हुए इन इक्वेशन को सॉल्व करना है इफ टू कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट वन इज व्हेन y बिलोंग्स टू इंटीजर एंड सेकंड वन इज जब y हमारा क्या है, रियल नंबर से। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y। सो यहाँ पर देखो हमें इनइक्वालिटी गिवन है, राइट। दिस पोर्शन इज लेस देन दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन इज लेस देन और इक्वल टू दिस पोर्शन। तो हम इसको दो तरह से लेंगे। एक बार तो हम इस वाले पोर्शन को लेंगे एंड नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को लेके सॉल्व करते हैं। तो चलो हमारा जो फर्स्ट वाला पोर्शन है हम इसको इस तरह से ले सकते हैं। 2y माइनस थ्री इज लेस देन y प्लस वन। यहां से हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, करेक्ट। एंड जो सेकेंड वन है हमारा हम इतने वाले पोर्शन को लेंगे, करेक्ट। सो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, y प्लस वन इज लेस देन आर इक्वल टू 4y प्लस सेवन। बारी बारी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस फर्स्ट वाले पोर्शन को देखते हैं, करेक्ट। सॉल्व करना है इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द, हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे होगा, हम वेरिएबल वाले टर्म्स को एक साइड में रखेंगे और कांस्टेंट वाले टर्म को दूसरे साइड में लेकर जाएंगे। सो 2y इस साइड में है, इस माइनस थ्री को हम लोग क्या करेंगे, दूसरे साइड में लेकर जाएंगे और इस प्लस वाई को इस साइड में लेकर आएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस वाई मिल जाएगा। एंड इस माइनस थ्री जब इस साइड में आएगा, वन पहले से ही है यहाँ पर, ये प्लस थ्री हो जाएगा। 2y माइनस वाई विल गिव यू y इज लेस देन आर इक्वल टू 4। सो y की वैल्यू यहाँ से हमें 4 मिल गई है और यहाँ से हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कहाँ से फाइंड आउट करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस इन इक्वेशन। सो y को तुम इस साइड में रखेंगे, इस प्लस 4y को हम लोग दूसरे साइड में लेकर आएंगे और इस 1 को हम लोग यहाँ पर भेज देंगे। सो यहाँ पर देखो इट विल गिव यू y एज इट इज नोट हो जाएगा, प्लस 4y इस साइड में आएगा, इट विल बिकम माइनस 4y लेस देन आर इक्वल टू 7, प्लस 1 इस साइड में आएगा, इट विल बिकम माइनस y माइनस 4y विल गिव यू माइनस 3y लेस देन आर इक्वल टू 6। यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन है, मुझे इस माइनस साइन को हटाना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में सभी टर्म्स के साइन को चेंज कर दूंगा एंड व्हेन यू चेंज द साइन ऑफ ईच टर्म द साइन इनइक्वालिटी गेट रिवर्स। इस इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। चलो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस थ्री वाई है तो इट विल बिकम प्लस थ्री वाई, ये प्लस सिक्स है तो इट विल बिकम माइनस सिक्स, और इस इनइक्वालिटी के साइन को हम लोग चेंज कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे। अभी देखो दोनों साइड्स में हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। सो वी हैव टू ट्रांसपोज, इस थ्री को मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, दोनों साइड में थ्री से डिवाइड कर दूंगा। सो व्हेन यू डिवाइड बोथ साइड विथ थ्री व्हाट इट विल गिव यू, ये हमारा y बचेगा माइनस सिक्स divided by 3, y is greater than or equal to, when minus 6 divided by 3 it will give you minus 2। अभी देखो y की वैल्यू लेस देन 4 है बट ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू है, मीन्स माइनस टू हो सकता है या फिर उससे बड़ा होगा, बट 4 से क्या होगा, लेस देन होगा। तो यहाँ पर हम लोग आंसर को राइट कर लेते हैं। y की वैल्यू क्या हो सकता है, लेस देन 4 है, y is always less than 4 but greater than or equal to minus 2, greater than or equal to minus 2। ये आपको मिल जाएगा इसका आंसर। बट यहाँ पर देखो हमें आंसर में क्या राइट करना है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो हमसे क्या बोल रहा है, when y belongs to integers,
जब हमारा y क्या है, इंटीजर्स है। सो पहले तो देखो, अगर मैं नंबर लाइन पर इसको शो करूं तो कैसे दिखेगा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। मुझे क्या शो करना है, केवल इंटीजर शो करना है। इट मीन्स -2 से लेके 4 तक के इंटीजर को मैं यहाँ पर शो कर दूंगा। सो यहाँ पर कहीं पर हमारा 0 हो जाएगा, 1 2 3 4, और यहाँ पर देखो -1 और -2। सो इंटीजर, जब जब ये क्या होगा, इंटीजर होगा, तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा। यहां से आप क्या देख सकते हो, यहां से आप क्या देख सकते हो इससे, कि जो -2 और 4 के बीच के जितने इंटीजर है हमने उनको शो कर दिया है यहाँ पर। अब सॉल्यूशन सेट हमें तब राइट करना है इंटीजर के फॉर्म में, जब इंटीजर है। तो -2 और 4 के बीच में कौन कौन सा इंटीजर है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है 4, y की वैल्यू 4 से लेस देन है, राइट। इट मीन्स जो 4 से छोटा वाला इंटीजर होगा हमें वही सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन है, इट मीन्स -2 को भी उसमें शामिल करना है। सो सभी के सभी इंटीजर्स को हम लोग यहाँ पर राइट कर देंगे। -2 आ जाएगा, -1 0 1 2 3 4। क्या हम 4 को भी यहाँ पर राइट करेंगे, 4 की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए, राइट। y की वैल्यू लेस देन 4 होनी चाहिए, तो 4 के इक्वल नहीं हो सकता, इट मीन्स हम इसको नहीं राइट करेंगे। सो -2 -1 0 1 2 3, ये हमारे पास क्या हो गया, सोल्यूशन सेट। तो ये आंसर हो गया जब हमारा क्या है, y बिलोंग्स टू इंटीजर। ये फर्स्ट आंसर हो गया। चलो सेकंड वाले की तरफ हम लोग मूव करेंगे। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में देखो, व्हेन y बिलोंग्स टू रियल नंबर, जब रियल नंबर है y, तो क्या होगा, सॉल्यूशन सेट अपना क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में राइट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो, जो हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया है, करेक्ट, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बट इंटीजर में तो हमें पता है कि इतने ही इंटीजर आएंगे, बट रियल नंबर होगा तो इसमें जितने भी चीजें होंगी, जितने भी नंबर्स होंगे, सभी के सभी इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे। तो सभी को हम यहाँ पर नहीं शो कर सकते, बिकॉज इसमें रेशनल नंबर भी आ जाएगा, फ्रैक्शनल नंबर भी आ जाएगा, फ्रैक्शन, सभी चीजें इंक्लूड होंगी। 1 है तो 1.1 1.2 1.3 2.5 3.5, सभी चीजें इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगी, बिकॉज y इज रियल नंबर। तो हम इसको क्या करेंगे, टू ईज ऑफ रिप्रेजेंटेशन हम लोग क्या करेंगे, हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने पहले ही सीख रखा है कैसे राइट करते हैं। y belongs to real numbers, y is such that y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 एंड लेस देन 4, करेक्ट। एंड ये हमारा एंड का साइन है, y belongs to रियल नंबर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो ऑन दिस नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।